जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर टिके हैं, जैसे वो सीडी डीवीडी की दुकानें थीं, हाँ, वो तो अब दिखती भी नहीं। या पारंपरिक फोटो स्टूडियो, इनकी चमक फीकी पड़ रही है। जो ऑफिस ज्यादातर कागजों पर चलते थे, उन्हें बदलना होगा क्योंकि सब डिजिटल हो रहा है। और यहाँ तक कि जो हमारी गली मोहल्ले की दुकानें हैं, हाँ, उनको भी ऑनलाइन शॉपिंग से टक्कर मिल रही है। बिक्री पर असर पड़ सकता है अगर वो ऑनलाइन नहीं जाते हैं तो। ये सब क्यों हो रहा है? ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण के वजह से। समझ गया। तो ये सब देखते हुए खासकर बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कौन से स्किल्स सबसे जरूरी होंगे? क्या कहता है विश्लेषण? बच्चों के लिए कुछ स्किल्स तो बहुत ही जरूरी बताए गए हैं। कंप्यूटर और कोडिंग की समझ, ये तो लगभग बेसिक हो जाएगी। हाँ, वो तो लगता ही। डिजिटल स्किल्स, मतलब ऑनलाइन दुनिया में कैसे काम करना है, कैसे सेफ रहना है, ये बहुत अहम होगा। पर्यावरण की समझ भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। और सॉफ्ट स्किल्स जैसे बात करना वगैरह? बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अपनी बात कहना, दूसरों को समझना, ये तो हमेशा ही जरूरी रहेगा। और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, उसका गुलाम नहीं बनना है। सही। ये स्किल्स सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि इस तेजी से बदलती दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जरूरी हैं, कामयाब होने के लिए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकालें? लगता है सीधी सी बात है, जो आज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, नई चीजें सीखने में लगा हुआ है, वही कल यानी 2030 में भी टिका रहेगा, आगे रहेगा। दुनिया वाकई बहुत तेजी से बदल रही है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ मेहनत से नहीं, अब स्मार्ट तरीके से काम करना होगा और वक्त के साथ खुद को बदलते रहना होगा। ये सिर्फ कोई नया ऐप चलाना सीखना नहीं है, ये असल में एक माइंडसेट है, लगातार सीखते रहने का, अडेप्ट करने का। रूल्स बदल रही है, तो पर्सनल लेवल पर स्मार्ट तरीके से काम करने और बदलते रहने का असल मतलब क्या है हर किसी के लिए? इस पर सोचा जा सकता है।